ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। भगवान का नाम जिस विधि में लिया जाए, जैसे भी हो सके, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान के नाम के दर्शन, भगवान के स्वरूप के दर्शन सब भगवान के नाम में ही आ जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा संत ग्रंथ बहुत बताते हैं। एक बारी भगवान गणेश जी ने भी राम नाम की महिमा के बारे में सुना, सोचा और उसका प्रत्यक्ष फल देखने के लिए थोड़ी सी अपनी बाल लीला भी की। एक बारी भगवान गणेश और भगवान कार्तिक में थोड़ी बहस शुरू हुई कि हम विचारों में, बुद्धि में हमसे दोनों में से कौन बड़ा है। तो ये बातें चलते चलते पार्वती जी के पास, शंकर जी के पास दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई कि हम में से बुद्धि में कौन बड़ा है। तो भगवान शंकर जी ने उनको दोनों को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया कि इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी ही करेंगे, इसीलिए हम इसमें समर्थ नहीं है। दोनों बच्चे ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि हम में से बुद्धिमान कौन है, बुद्धि में कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस पृथ्वी पर परिक्रमा करके आएगा, जो पहले पहुंच जाएगा, तो वो ही बुद्धिमान और बड़ा कहलाएगा। तो दोनों ने अपने अपने वाहन लिए और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। तो गणेश जी धीरे धीरे मूसे की सवारी पर जा रहे थे और चिंता में थे कि मैं कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा, क्योंकि कार्तिक भाई की तो मोर की सवारी है, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो उसने भगवान नारद का ध्यान किया। नारद मुनि जी वहाँ प्रकट हुए। उसने कहा, गणेश जी बोले कि हे मुनि जी, हम
दोनों भाइयों में ये जिद हो गई थी कि हम में से बड़ा बुद्धि वाला कौन है। और पिताजी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेज दिया। आप बताओ मैं कैसे पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता हूँ। उस समय संतों ने कहा, नारद जी बोले कि आपको सा मालूम है कि आप राम राम लिखकर उसकी परिक्रमा कर लो। भगवान का नाम जो राम राम है, इसकी परिक्रमा करने से जो फल पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिलता है, उससे ज़्यादा फल भगवान राम नाम के परिक्रमा करने से मिल जाता है। तो गणेश जी ने वहीं पृथ्वी पर राम 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 लिखा और उसकी परिक्रमा कर ली। इतने में ही सारी पृथ्वी पर गणेश जी की मूसे की जो पद चिन्ह थे वो मिले। जहाँ भी कार्तिक जाते तो उससे पहले मूसे के पद चिन्ह मिलते। और गणेश महाराज पहले माता जी के पास पहुँच गए। तो उन्होंने जब तक कार्तिक जी आए उससे पहले ही उनको बोल दिया कि आप बड़े और बुद्धिमान और सिद्धियों के दाता हैं। आपको आज से बुद्धि में सबसे आगे माना जाएगा, क्योंकि आपने भगवान नाम की जो लिखकर परिक्रमा की है, ऐसा कोई नहीं करता। आपको भगवान के नाम पर विश्वास है, इसीलिए आज से आप सभी देवी देवताओं में बुद्धिमान कहलाओगे। और राम नाम की महिमा का फल आप सब भक्तों को, सब प्रेमियों को भगवान के नाम की महिमा का जो अर्थ है वो बतलाओगे। इतने में भगवान कार्तिक जी आए और उनसे पहले गणेश जी बैठे थे। उन्होंने भी उनको मान लिया कि आपने राम राम नाम का आसरा लिया, इसलिए आप बुद्धिमान हैं। इसीलिए भगवान नाम का जो कीर्तन है, उनकी परिक्रमा है, उनका जप है, सिमरन है, कलयुग में श्रेष्ठ माना जाता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।